स्पेस मिलेगा तो आप वहाँ तक लिख सकते हैं। नीचे आप बारी करता हूँ मैं टैग की। अब गूगल या यूट्यूब तो ह्यूमन नहीं है ना, तो वो टैग्स को पहचानता है, कीवर्ड्स को पहचानता है। तो यहाँ पर मैं वो वर्ड्स डाल दूंगा जिनसे मेरे को लगता है कि जिन कीवर्ड से जो लोग सर्च करने वाले, जैसे मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया, कैरियर लिख दिया, और आपको एक कॉमा लगाना है जिससे वो ये एक ऐसे टैग आपका बन जाए। तो ऐसे आप काफ़ी सारे टैग लगा सकते हैं। 500 वर्ड्स तक की आपके पास इसके अंदर लिमिट होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट और शेड्यूल। पब्लिक का मतलब है कि वीडियो आपका सभी लोग देख सकते हैं। प्राइवेट अगर आप कर देंगे तो कोई इस वीडियो को नहीं देख पाएगा। शेड्यूल भी अगर आपको उसको कर देंगे, कभी आप चाहते हैं कि एक टाइम आप रखना चाहते हैं कि डेली आपका 8 बजे या फिर हफ्ते में आप इस टाइम पे चाहते हैं, या किसी भी टाइम आप चाहते हैं, तो वो टाइम अपना इसके अंदर आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है उसी टाइम पे लॉन्च होगा। प्रीमियर का आप ऑप्शन रख सकते हैं। इसमें रखने से जो है थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो जाती है, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि वीडियो आपका कब आने वाला है। तो प्रीमियर का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं इस ऑप्शन को सजेस्ट नहीं करता हूँ। अब नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कस्टम थंबनेल का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। देखिए थंबनेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप यूट्यूब पे वीडियो अपने डालते हैं, क्योंकि जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं हमें सबसे पहले थंबनेल ही नज़र आता है। तो थंबनेल अगर आपका इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर आपने कैची वर्ड लिख रखे हैं, तो डेफिनेटली वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, इंगेज करेगा। तो वहाँ पर लोग टैप करेंगे और आपका वीडियो जो है वो चालू हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थंबनेल बनाने का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि थंबनेल अच्छा और अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाया जाए। तो अगर आप अपने कोई कस्टम थंबनेल जो है बना रखा है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे कर लेता हूँ कि मैं एक कस्टम थंबनेल, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये जो है थंबनेल जो है आपका अपलोड हो जाएगा। और थंबनेल की अगर मैं आपकी साइज़ की बात करूँ तो ये आपका 1200, जैसे फाइल इज़ टू बिग आ गया है तो इसका मतलब ये साइज़ जो है वो यूट्यूब के हिसाब से नहीं है। तो साइज़ जो होता है 1280 × 720 पिक्सल होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है फाइल उतनी पिक्सल की ना हो। सो अब मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये 1280 × 720 है। तो आपने देखा होगा पिछले वाला पिक्सल जो था 2560 × 1440 था, तो ये 1280 × 720 है। इसको ये सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये ज़रूर लग जाएगा। तो देखिए जो थंबनेल था हमारा लग चुका है। वैसे YouTube आपको ऑटो सजेस्टेड कुछ थंबनेल देता है जो आपके वीडियो के अंदर से खुद ही बन के आते हैं। तो हमारी जो वीडियो है वो लगभग अपलोड हो चुकी है। हम पब्लिश का इस पर बटन दबा देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पूरा वीडियो जो है अपलोड हो जाता है उसके बाद आपके पास सामने ऑप्शन आ जाता है कि आप किसी को अगर ये वीडियो मेल करना चाहते हैं या फिर इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसका लिंक भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन, आप डायरेक्टली अपने लिंक कर सकते हैं अकाउंट्स को, वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। एक मैं एडवांस सेटिंग का आपको ऑप्शन बता देता हूँ जिस पर आप क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप उसको रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको एजुकेशन में रखना चाहता हूँ तो एजुकेशन में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ। वीडियो की लैंग्वेज मेरी हिंदी है तो मैं नीचे से यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ कि हिंदी ऑप्शन, तो यहाँ पे हिंदी आ चुका है तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि कौन, अगर आप चाहते हैं लोग कमेंट करें, इसमें इंटरेक्टिव ये बने तो वो भी आप रख सकते हैं। बाकी अगर आपका एज इनेबल्ड मतलब 18+ का है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेव चेंजेस का मैं ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ और अगर मैं अब देखूँगा तो मेरे YouTube अकाउंट के अंदर ये वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पर मैं एडिट के ऑप्शन में जाऊँगा, इन्फो एंड सेटिंग में जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। अगर आप अपने वीडियो को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कार्ड डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा अभी और वीडियोस नहीं है तो मैं जो है अभी कार्ड नहीं डाल सकता हूँ। या फिर एंड स्क्रीन में आप बाकी के जो ऐसे, जब वीडियो आपका ख़त्म हो रहा है और आप चाहते हैं कि और वीडियोज़ आपके चैनल के ही और उस पर आ जाए ताकि लोग इंगेज रहें, एक के बाद एक वीडियो देखते रहें, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। वीडियो मैंने पब्लिक कर रखा है। यहाँ पर मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों वीडियो आपका पब्लिश हो चुका है और आप बड़े आराम से अब वीडियो जो है लोग आपका वीडियो देख सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्दी एक फेमस यूट्यूबर बनेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।